नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान स्टेट में जो गवर्नमेंट पेमेंट सीट होती है 8,68,200 रुपए जिसकी इस साल फीस है, उस फीस पर जो कॉलेज आवंटित हुई है फर्स्ट राउंड के अंदर राजस्थान स्टेट के अंदर, उसकी कट ऑफ इस बार पिछले साल के मुकाबले काफी हायर साइड में देखी गई है। कट ऑफ काफी ऊपर रहा है पिछले साल में, मतलब बच्चों का रुझान अब ज्यादा फीस देकर भी राजस्थान स्टेट की जो गवर्नमेंट पेमेंट सीट है, जिसको सेमी गवर्नमेंट सीट के नाम से भी जाना जाता है, वो लेने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। तो यहां पूरा डेटा हम देख लेते हैं पिछले साल और इस साल में कितना ज्यादा डिफरेंट आया है। तो फर्स्ट 2022 जनरल कैटेगरी का आप रिकॉर्ड देख लीजिए जो कि आपको शो कर रहा है। स्टेट रैंक थी 4255, ऑल इंडिया रैंक थी 33,641 और मार्क्स थे 575। 2022 में इस मार्क्स इस रैंक पर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट पेमेंट सीट मिल गई थी, लेकिन 2023 का आंकड़ा देखिए, जिस बच्चे की स्टेट रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर 4118 है, ऑल इंडिया रैंक है 36,314 और मार्क्स है 588। ये आप कह सकते हैं कि पिछले बार के मुकाबले बढ़ी हुई रैंक पर बच्चे को एडमिशन मिला है, लेकिन स्टेट रैंक उसका कम है। प्लस मार्क्स पिछले साल 575, इस बार 588, मतलब जंप 13 मार्क्स का यहां पर कट ऑफ ने सीधा सीधा लिया है। तो कट ऑफ हायर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 5 नए गवर्नमेंट के एमबीबीएस कॉलेज भी आए हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के अंदर ओबीसी बॉय के अंदर जिस बच्चे की स्टेट रैंक थी पिछले साल 2022 में 4,322, ऑल इंडिया 34,507, 574 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गया था। 2023 की बात करें तो ओबीसी बॉय के अंदर जिस बच्चे की स्टेट रैंक है 4,238, ऑल इंडिया रैंक है 38,668 और मार्क्स है 584। पूरा 10 मार्क्स का यहां भी फर्क देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले। ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी के अंदर 2022 में स्टेट रैंक पे जिस पे एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर, वो थी 4,342, ऑल इंडिया रैंक थी 34,771 और मार्क्स से 573। अब की बार 2023 में ओबीसी गर्ल्स को जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है, स्टेट रैंक है 4,320, ऑल इंडिया रैंक है 40,667 और 581 उसके मार्क्स है। यहां भी 10 मार्क्स का डिफरेंस पिछले साल के मुकाबले देखने में आ रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये कट ऑफ गिरेगी नहीं। आप जैसे जैसे नेक्स्ट राउंड आएगा, पिछली बार भी लास्ट में कट ऑफ 542-43 से 545 मार्क्स तक आ गई थी, वैसा ही इस बार भी कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि जो एनआरआई सीट है वो लास्ट में कन्वर्ट होकर पेमेंट सीट में आ जाती है। बहुत सारी वो सीटें आएगी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर, तब कट ऑफ नीचे आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस बॉय की बात करते हैं। 2022 फर्स्ट राउंड स्टेट रैंक 4,401, 35,754 ऑल इंडिया रैंक और 571 नंबर पर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। इस बार ईडब्ल्यूएस बॉय की जो स्टेट रैंक है फर्स्ट राउंड में जिसपे अलॉटमेंट हुआ है 4,367, ऑल इंडिया रैंक है 41,723 और मार्क्स है 580। तो यहां भी आपको 9 नंबर का फर्क देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 2022 में 4,482 स्टेट रैंक, 37,162 ऑल इंडिया रैंक और 569 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। 2022 ईडब्ल्यूएस फीमेल में 4,434 स्टेट रैंक, 43,156 ऑल इंडिया रैंक और 578 मार्क्स पर फीमेल को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है। एमबीसी बॉय के अंदर 5,138 2022 में स्टेट रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ था। ऑल इंडिया रैंक थी 54,200
5 और मार्क्स थे 542। इस बार वो बढ़कर हो गया है एमबीसी बॉय 4850 स्टेट रैंक और 563 उसके मार्क्स हो गए हैं। तो ये कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसमें एमबीसी के अंदर लगभग 21 नंबर का फर्क आया है, जो काफी हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एमबीसी गर्ल्स में बात करें तो पिछले बार जिस बच्चे के रैंक थी स्टेट 5483 और मार्क्स थे 524, उसको एमबीसी गर्ल्स में फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट पेमेंट सीट अलॉट हो गया था। अब की बार जिस बच्चे के 5665 स्टेट रैंक है और मार्क्स है 528, तो यहां पर गर्ल्स के अंदर इतना ज्यादा फर्क देखने में नहीं आया है। आगे के राउंड में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। ज्यादा एमबीसी कैटेगरी में करेक्शन होता नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी की जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया में होती नहीं है, केवल स्टेट में होती है। तो वहां के बच्चे यहीं पे रहते हैं और उनके पास अदर कोई ऑप्शन होता नहीं है। एससी बॉय के अंदर 2022 के अंदर स्टेट रैंक 7494 पर 387 मार्क्स पर अलॉटमेंट हुआ था। इस बार एससी बॉय की बात करें तो 7849 जिसकी स्टेट रैंक है और 385 जिसके मार्क्स है उसको कॉलेज अलॉट हो गया है। तो यहां पर ये लोअर साइड में दिखाई दे रहा है एससी कैटेगरी के अंदर। पिछले साल के मुकाबले इस साल एससी कैटेगरी की कट ऑफ काफी डाउन रही है पेमेंट सीट के अंदर। ये मैं बता दूं, पेमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एससी गर्ल्स के अंदर पिछली बार 7500 जिसकी स्टेट रैंक थी और 387 जिस बच्चे के मार्क्स थे उसको कॉलेज मिल गया था। इस बार एससी गर्ल्स के अंदर 7854 स्टेट रैंक पर और 384 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गया है। मतलब काफी फर्क है, काफी डाउन गया है एससी कैटेगरी के अंदर। एसटी बॉय की बात करें तो 7409 जिस बच्चे की स्टेट रैंक थी 2022 में और 399 मार्क्स पर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था। इस बार एसटी बॉय की बात करें तो 7755 जिस बच्चे के स्टेट रैंक है और 393 जिस बच्चे के मार्क्स है उसको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट पेमेंट सीट अलॉट हुआ है। एसटी गर्ल्स के अंदर 7489 जिसकी स्टेट रैंक थी पिछले साल और 390 मार्क्स थे उस बच्चे को एडमिशन हुआ था। इस बार एसटी गर्ल्स के अंदर 7742 जिस बच्चे के रैंक थी है 7742 और 394 जिस बच्चे के मार्क्स है उसको एसटी गर्ल्स के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ है। अब बात करें एसटीए कैटेगरी की तो पिछली बार 10,300 स्टेट रैंक और 105 मार्क्स पर ही कॉलेज अलॉट हो गया था गवर्नमेंट पेमेंट सीट का। इस बार एसटीए की जो कट ऑफ है वो काफी बढ़ गई है। बॉयज के अंदर भी आप देखें तो 10,451 और गर्ल्स में 10,461 स्टेट रैंक और 142 मार्क्स पर यहां पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये पूरा राउंड फर्स्ट का पेमेंट सीट का डेटा है 2021 और 2022 और 2023 का, जो मैंने आपको समझाया है। यहां पर कुछ कैटेगरी के अंदर बात करें एससी की तो वहां पर थोड़ा लोअर साइड में रहा है। बाकी सभी कैटेगरियों के अंदर इस बार गवर्नमेंट पेमेंट सीट की कट ऑफ ज्यादा रही है। रुझान काफी अच्छा देखा जा रहा है पेमेंट सीट को लेकर। अब जैसे ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड हो जाएगा, काफी बच्चे वहां चले जाएंगे और गवर्नमेंट पेमेंट सीट तो कई बच्चों ने रोक रखी है क्योंकि यहां की कट ऑफ 630 के ऊपर है। उसके नीचे वाले काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी पेमेंट सीट अलॉट करवाई है, ज्वाइन नहीं किया है और वो ज्वाइन भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑल इंडिया में उनको आराम से अब के राउंड में 612 मार्क्स तक 13 मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो वो वहां ज्वाइन करेंगे और उनकी जो खाली सीटें हैं अगले राउंड में आपके पास आ जाएगी, जिससे गवर्नमेंट पेमेंट सीट का कट ऑफ भी काफी नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास नेक्स्ट डेटा और अपडेट आते हैं उसके बाद हम आपको राउंड सेकंड की गवर्नमेंट पेमेंट सीट की क्या कट ऑफ रहती है वो भी पूरा डिटेल में बताएंगे। कितना डाउन जा सकती है पूरा बताएंगे।
चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, तो झारखंड स्टेट की भी राउंड फर्स्ट की जो कट ऑफ लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, जो अलॉटमेंट लिस्ट है, वो जारी हो चुकी है। आज हम बता देते हैं आपको राउंड फर्स्ट में किस लास्ट कट ऑफ रैंक स्टेट और इंडिया और मार्क्स पर क्या रही है।